वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में मौसम को लेकर ताजा अपडेट। 11 जून से प्रदेश भर में गरज चमक के साथ पड़ेगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में आज यानी 10 जून के बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रदेश में अभी 1 से 2 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा। इसके बाद गरज चमक के साथ प्रदेश भर में बारिश होगी, लेकिन इससे पहले प्रदेश का औसत तापमान 1 से 2 डिग्री और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज मध्य छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। दरअसल मानसून को आगे बढ़ाने वाले दोनों बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई है। इसका असर ये हुआ कि मानसून नारायणपुर और कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बस्तर में अटक गया है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए डोनाल्ड ट्रंप को छत्तीसगढ़ से चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। मुंगेली जिले के चंद्रखुरी निवासी सूरज मानीपुरी ने राज्य में 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित कराने का अनुरोध किया है। सूरज ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं। ऐसे में उन्होंने ट्रंप से आग्रह किया है कि वे अपने मित्र मोदी और छत्तीसगढ़ में घोषित 57,000 शिक्षकों की भर्ती मोदी की गारंटी को शीघ्र पूरा कराने के लिए कहें। सेंसर टेक्नोलॉजी पर संयुक्त केंद्र बनेगा आईआईटी भिलाई का जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ सीजेन के साथ एमओयू। रिसर्च नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ सीजेन के बीच एमओयू हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही दोनों संस्थानों के छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करना है। एमओयू के तहत आईआईटी भिलाई में सेंसर टेक्नोलॉजी पर संयुक्त केंद्र स्थापित किया जाएगा। धमतरी में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 7 नदियों के जल, दूध, दही और पंचामृत से कराया स्नान। हिंदू साम्राज्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम। धमतरी जिले में हिंदू साम्राज्य दिवस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का विशेष राज्याभिषेक किया गया। दिन की शुरुआत मां तुलजा भवानी मंदिर में अभिषेक हुई। इसके बाद शिवाजी महाराज चौक में मंत्रोच्चारण के साथ राज्याभिषेक संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के चावल से होगा कैंसर का इलाज, करोड़ों लोगों की बचाई जा सकेगी जान। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और मन में एक अजीब सा डर समा जाता है। जिस परिवार में किसी को कैंसर होता है उसका दर्द वो परिवार ही जानता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कैंसर ठीक हो सकता है और बिना किसी ऑपरेशन और रेडिएशन से, तो शायद पहली बार में आपको भरोसा न हो, लेकिन ये सच होने जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग ने बस्तर की विलुप्त होती चावल की एक किस्म पर रिसर्च कर ये पाया कि इस चावल के सेवन से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इस चावल को संजीवनी नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 23,250 धान की किस्म है। यहाँ की संस्कृति में धान का अपना महत्व है। तीज त्योहार में धान की पूजा से लेकर घर के साज सज्जा का काम आता है। लेकिन अब बहुत जल्द ही बस्तर के सुकमा की विलुप्त हो रही धान की प्रजाति से कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। धमतरी में दंगल, प्रदेश भर के पहलवानों ने दिखाया दांवपेच, विपक्षी को चटाई धूल। कुश्ती का क्रेज युवा वर्ग में काफी बढ़ने लगा है। धमतरी के दंगल में राज्य भर के पहलवानों ने दमखम दिखाया और अपने विपक्षी को धूल चटा दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में इंडोर हॉल स्टेडियम में आयोजित इस दंगल में राज्य भर के पहलवानों ने हिस्सा लिया। करीब 60 से 70 पहलवान दंगल में शामिल होने पहुंचे थे। खास बात यह है कि 15 साल के बालक बालिका पहलवानों ने भी इस आयोजन में शिरकत की। धमतरी के इस अखाड़े में सिलेक्शन होने के बाद नागपुर में होने वाले नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे को उनके निवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के राजधानी रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उनके पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे ने अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हमें उन पर गर्व है। सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे वन मंत्री श्री केदार कश्यप, गृह मंत्री के विभाग के अतिरिक्त यहाँ पर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिंह ने भी शहीद के गिरपुंजे को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पर्यावरण दिवस पर लगाए 30 पौधे उखाड़े। बलौदाबाजार में युवक ने सास की जमीन पर किया दावा, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बलौदाबाजार जिले के एक युवक ने पौधों को उखाड़ फेंका। ग्राम सरसेनी में सास की जमीन पर करीब 30 पौधे लगाए गए थे। बाबी हरिराम सतनामी ने जमीन पर अवैध कब्जे का दावा करते पौधे उखाड़ दिए। मामला पलारी ब्लॉक का है। गाँव के युवा हर साल अपने पैसे से पौधे खरीदते हैं। वे इन पौधों को गौठान, मुक्तिधाम, खेल मैदान, तालाब किनारे और सड़क किनारे लगाते हैं। युवा इन पौधों की देखभाल भी करते हैं। पिछले 3 सालों से वे सास की जमीन पर पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 30 नए पौधे लगाए गए थे। ग्रामीणों ने बाबी सतनामी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माना। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पीएम मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सीएम और रमन बोले, 140 करोड़ भारतवासियों का किया कल्याण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हर्ष जताया है। सीएम साय इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने 11 वर्ष में पूरे विश्व में अपने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नारा देते हुए उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों के हर वर्ग का कल्याण किया है। इन 11 वर्षों के कार्यकाल में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। केंद्रीय जेल में महिला बंदियों के कपड़े उतरवाकर बनाया जा रहा वीडियो पैसे नहीं देने पर वायरल करने की धमकी। अंबिकापुर केंद्रीय जेल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला कैदी ने जेलर और मुख्य प्रहरी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आरोप में कहा गया कि अंबिकापुर में सेंट्रल जेल में महिला बंदियों के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया जाता है। इन सब मामलों का खुलासा तब हुआ जब एक युवक अपनी मौसी से मिलने जेल पहुंचा था, जहां युवक की मौसी ने जेल में जो शर्मनाक कांड हो रहा है उसकी पूरी जानकारी दी। रायगढ़ में संविधान निर्माता का अपमान, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर लगाई मिट्टी। भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। रायगढ़ में देर रात अज्ञात शख्स ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मिट्टी लगा दी। वहीं यहाँ पर जानकारी लगने के बाद भीम आर्मी और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और आंदोलन शुरू कर दिया। अज्ञात आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय रोड में अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर करीब 10 बजे लोगों ने देखा कि बाबा साहिब की प्रतिमा पर किसी ने मिट्टी पोत दिया है। रेत माफिया के गुर्गों ने पत्रकारों को हथियार से मारा। गरियाबंद में अवैध खनन की खबर बनाने गए थे, खेत में छिपकर बचाई जान। गरियाबंद जिले में पैरी नंदी के पितई बंद घाट पर अवैध रेत खनन की खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। माफियाओं ने पहले पत्रकारों से बहस की, फिर उनका कैमरा और आईडी कार्ड छीन लिया और दौड़ा कर मारा। इस दौरान उन्होंने घटना के वीडियो भी बना लिया। मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। जो व्यक्ति यहां अवैध रेत खनन का संचालन कर रहा है, उसके 7 से 8 गुर्गे पहले से वहां पर मौजूद थे। गुर्गों ने बाइक और स्कूटी से उनका पीछा किया। पत्रकारों ने अपनी जान बचाने के लिए खेतों में छिपना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुर्गे हथियार से लैस थे। पत्रकार इमरान के सिर पर लोहे के हथियार से वार किया गया, जिसमें उनके सिर से खून भी बह रहा था। प्रदेश में अब घर बनाना हुआ महंगा, बढ़ गए गिट्टी के दाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब मकान बनाना और भी महंगा हो गया है। बरसात से पहले रेत और गिट्टी खदान मालिकों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे कि अब सीधे लोगों के जेब पर असर पड़ेगा। गिट्टी खदान एसोसिएशन ने 1 जून से नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। पहले गिट्टी 18 से 20 रुपए प्रति फीट के भाव पर मिलती थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर 30 रुपए प्रति फीट कर दी गई है। पहले 700 फीट के वैगन की कीमत यहाँ पर 12,600 से 14,000 रुपए थी, लेकिन अब यही वैगन 21,000 रुपए तक में मिल रहा है। महादेव घाट मारपीट मामले में बड़ा खुलासा, सेक्स रैकेट का सिंडिकेट चला रही थी युवतियां, मिले कई लड़कों के नंबर। पिछले दिनों रायपुर के महादेव घाट पर नशे में धुत युवक युवतियों के मारपीट केस इस सामने आए। वायरल वीडियो मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान युवतियों के सेक्स रैकेट में शामिल होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवतियों की शिकायत पर युवकों के खिलाफ मारपीट समेत प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब युवकों की शिकायत पर जाँच के दौरान उनके मोबाइल समेत पूछताछ शुरू की गई तो खुद पुलिस के होश उड़ गए। किसान से मारपीट, बीजेपी नेत्री समेत 3 के खिलाफ एफआईआर। कोरबा में आदिवासी समाज नाराज, ST/SC एक्ट में कार्रवाई की मांग, समर्थन में आए बीजेपी नेता। कोरबा जिले में किसान से मारपीट के मामले में भाजपा नेत्री ज्योति महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आदिवासी समाज ने आरोपियों पर SC/ST एक्ट की धारा लगाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
खेल से नक्सलगढ़ की बनेगी नई पहचान। सचिन तेंदुलकर 50 गांव में बनवा रहे मैदान। बस्तर के युवाओं को मिलेगा प्रतिभा निखारने का मौका। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अब खेल के जरिए सामाजिक बदलाव की बुनियाद रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता रहा है। अब खेल के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रहा है। मानदेसी यहाँ पर फाउंडेशन के सहयोग से सचिन तेंदुलकर यहाँ 50 खेल मैदानों का निर्माण करवा रहे हैं। यह पल न सिर्फ युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करेगी बल्कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का माध्यम भी बनेगी। प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही मुहिम तेज। 25 मेडिकल स्टोरों की लाइसेंस निरस्त। प्रदेश में नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य भर में औषधि निरीक्षकों द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से संदेहास्पद मेडिकल संस्थानों में संयुक्त छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत नारकोटिक्स दवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड बिलिंग प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों की जाँच की जा रही है। साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों में फैला कोविड। टोटल के 56 एक्टिव 41 सबसे ज्यादा रायपुर में पिछले 2 दिनों में 15 रिकवर भी हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 56 कोविड के मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14 रिकवर हो चुके हैं। वहीं 41 अब भी एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोविड के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 2 रायपुर और 1 दुर्ग के हैं। सूर्य घर योजना सब्सिडी दर तय नहीं हो पाया। आवेदनों की रफ्तार हुई सुस्त। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अब प्रदेश में केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी इस योजना में सब्सिडी देने वाली है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रखे गए हैं। अब कितने किलोवाट में कितनी सब्सिडी देनी है यह तय करना बचा है। राज्य सरकार की सब्सिडी के इंतजार में आवेदनों की रफ्तार जरूर मंद पड़ गई है। इस समय योजना में 2900 घरों में सोलर पैनल लग गए हैं। 41,000 से ज्यादा आवेदन भी आ गए हैं। 2027 तक प्रदेश में 1,30,000 घरों को रोशन करने का लक्ष्य है। बंदूक पकड़कर बनाया फिल्मी पोस्टर, लिखा शूटर। बिलासपुर में डॉन माफिया बताने वालों से पुलिस ने कराई उठक बैठक। दुर्ग से भी 6 बदमाश गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस अब सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने वालों पर एक्शन ले रही है। खुद को डॉन माफिया बताने वालों को थाने बुलाकर माफी मांगनी पड़ रही है। पुलिस उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करा रही है। बिलासपुर में ऐसी कार्रवाई का वीडियो सामने आया है। इन बदमाशों ने बंदूक पकड़कर एक फिल्मी जैसा पोस्टर बनाया और सोशल मीडिया में पोस्ट किया। इस पोस्टर में लिखा था शूटर। ऐसे ही दुर्ग जिले में भी 6 लड़कों को चाकू और तलवार के साथ फोटो डालने पर गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़, रायपुर जैसे शहरों में भी पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। पकड़ा गया फर्जी डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट परिसर में कर रहा था ऐसा काम। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। कवर्धा जिले में कलेक्ट्रेट में बीती रात फर्जी डिप्टी कलेक्टर पकड़ा गया है। बता दें कि दुर्ग निवासी समीर सिंह ठाकुर फर्जी अधिकारी बनकर अपने साथ एक ड्राइवर और एक स्टेनो के साथ निरीक्षण करने पहुंचा था। स्थानीय कर्मचारी को जब तीनों पर शक हुआ तो इसकी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से फर्जी ID बरामद किया गया है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों के इस मकसद और नेटवर्क तलाशने में जुटी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में और कितने आरोपी सामने आते हैं और खुलासे होते हैं। हार्डवेयर गोदाम में पैक कर रहे थे नकली धान बीज। बलरामपुर में प्रशासनिक अमले ने मारा छापा। नकली बीज और पैकेजिंग का सामान जब्त। बलरामपुर जिले के राजपुर में हार्डवेयर व्यवसायी के गोदाम में नकली धान बीज पैकेजिंग की शिकायत पर प्रशासनिक और कृषि अमले ने छापेमारी की। छापे के बाद दुकान संचालक दुकान और घर बंद कर भाग गया। धर्मांतरण के विरोध में महाबंद। धमतरी में हिंदू संगठनों ने निकाली रैली। कड़ा कानून बनाने की मांग। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। धमतरी जिले के कुरुद में धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में बीते दिन महाबंद का आयोजन किया गया था। हिंदू समाज संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस बंद को सर्व समाज का समर्थन मिला। कुरुद नगर में विशाल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। पुराना बाजार चौक में धर्म सभा का आयोजन किया। व्यापारियों ने भी बंद में सहयोग किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुरुद नगर के आसपास के गाँव में धर्मांतरण और चंगाई सभाएं की जा रही है। उनका कहना कि क्षेत्र में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संगठन का मानना है कि यह एक संयोजित योजना का हिस्सा, इसके लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई है। भिलाई में फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट प्रॉपर्टी डीलर ने गंवाए 1,30,00,000 रुपए। वैशाली नगर थाना अंतर्गत कोहका निवासी प्रॉपर्टी डीलर के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। रोबो ट्रेडर्स FAS लिमिटेड और इन्फिनॉक्स कैपिटल नाम की कंपनी के संचालकों ने 3 साल में करीब 1,30,00,000 रुपए का निवेश प्रॉपर्टी डीलर से कराया। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि कोहका के रहने वाले ज्ञान प्रकाश साहू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। वह माइंड एंड मेमोरी नाम से कंपनी भी रन कर रहा है। इस कंपनी
कंपनी के प्रमोशन के दौरान वर्ष 2019 में उनकी पहचान 4 लोगों से हुई। उन लोगों ने शाहू को बताया कि वे लोग यहाँ पर रोबो ट्रेडर्स FAS लिमिटेड और साथ ही इन्फिनॉक्स कैपिटल नाम से कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी में शेयर ट्रेडिंग का काम होता है। वे लोग यहाँ पर AI के जरिए लोगों का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं। इससे न सिर्फ कम समय में इन्वेस्टर का पैसा दुगना होता है, बल्कि वह उस पैसे में उसे 10% का रिटर्न भी देते हैं।